Psoriasis is a very common problem which is coming in rainy weather and during change of weather, especially winters. Psoriasis के क्या सिम्टम होते हैं? सफ़ेद छिलके बॉडी से निकलते हैं, स्किन रॉ होती है, जैसे मच्छी के छिलके नहीं होते निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, और खारिश भी किसी में होती है। यूजली खारिश इसमें कम होती है, इसमें पेन होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, पैर का सोराइसिस में क्रैक आ जाएंगे, सर के स्कैल के ऊपर छिलके आ जाएंगे। और जो सोराइसिस ऑफ स्कल और सोराइसिस ऑफ फीट, मैंने देखा फीट वाला सोराइसिस रिस्पॉन्स वेरी फास्ट। आप देखेंगे कि आई कैन शो यू लॉट्स ऑफ पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर कि सोराइसिस ऑफ फीट, सोराइसिस ऑफ स्कैल्प। इनफैक्ट जिनको सोराइसिस हम बोल रहे हैं और डैंड्रफ बोलते हैं सर, डैंड्रफ जिसकी ज़्यादा हो रही है, पहले तो उसको सोचना चाहिए घर में एलर्जीज हैं, आपके माँ बाप में जुकाम, स्किन की सिम्टम हैं, ये पता करिए। डैंड्रफ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोराइसिस, अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, लोशंस लगाते हैं, नहीं, वो बिगिनिंग ऑफ सोराइसिस है। सोराइसिस कब बिगड़ता है? विंटर्स में, चेंज ऑफ वेदर में। अब नोट करना, विंटर्स आ रही हैं तो आपको सोराइसिस के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, और आपके ऊपर जो मेल देखेंगे कोट के ऊपर छिलके दिखेंगे उसके डैंड्रफ के। तो यही सीजन है, आपको अगर है सोराइसिस कम है, इमीडिएटली शुरू करो, सो दैट कि ये विंटर्स आपके अच्छे निकले। और सोराइसिस के लिए मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि सोराइसिस 2-4 महीने में ठीक हो जाए, नहीं होता है। आपको 3 से 5 साल में पेशेंट्स को बोलता हूं, पेशेंस रखो, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर में बिगड़ता है। तो मैं जब दवाई देता हूं उसको, और हमारी डर्मेटो 8 दवाई इतनी अच्छी काम करती है, मैं बोलता हूं 6 मिनट ठहर जाओ, ये पहला चेंज ऑफ वेदर आ रहा है, आप देखेंगे छिलके पत्ते निकल रहे हैं, खारिश कम है, और जो स्किन जो रॉ है, लाल लाल स्किन हो जाती है, वो काली होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। सो दैट नेक्स्ट चेंज ऑफ वेदर, 2 चेंज ऑफ वेदर दिल्ली में कौन से होते हैं? दिवाली एंड होली। दिवाली में चेंज ऑफ वेदर आएगा, अक्टूबर नवंबर शुरू हो जाता है, एंड फिर मार्च अप्रैल में उसमें सोराइसिस फिर झटका मारता है, फरवरी मार्च में चेंज ऑफ वेदर में। एंड डोंट थिंक आपको रिलीफ आ गया, आप क्योर हो गए, आप ठीक भी आ गए। प्लीज रिमेंबर दिस, सोराइसिस का एलोपैथी में बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है, और मैं 80 to 90% पेशेंट ठीक कर रहा हूँ सोराइसिस के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन मेरे को टाइम चाहिए मिनिमम। अब माइल्ड का है तो कोई बात नहीं, 2-3 साल में हो जाएगा, पर मैंने देखा है इतने साल, मुझे 51 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कि इसको 3 से 5 साल मुझे देने ही पड़ते हैं टू कंट्रोल इट, बिकॉज इसका इलाज ही नहीं इसका कहीं। जिस चीज़ का इलाज ही नहीं, अगर हम आपको 2-3 साल में या 5 साल में बिल्कुल ठीक कर दें, इट्स ए ब्लेसिंग ऑफ होम्योपैथी, एंड पेशेंट इज लकी इफ ही इज क्योर्ड। सोराइसिस में कोई डाइट प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं मैं करता, आप सब कुछ ले सकते हैं। हाँ, देखिए किसी चीज़ से आपको तकलीफ होती है, उस चीज़ को अवॉइड करिए। एंड देन सोराइसिस के अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर बालों में आपको उसको साफ करने के लिए कोई भी शैम्पू ले लो, ऑल शैम्पूज आर एंटी डैंड्रफ, आप उससे सफाई करते रहें शैम्पूज के साथ, और तेल लगाइए, डरो मत। कई मना करते तेल नहीं लगाना, आप तेल लगा सकते हैं, उससे आपकी खारिश कम होगी सर के ऊपर। और प्लीज़ जिसको सक्सेस मिली है उसको गाइड करो कि कोई साइंस कंप्लीट नहीं है, याद रखना मेरी बात को। ना द एलोपैथी इज कंप्लीट, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई नहीं। आप सबकी हेल्प लो, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं है, और जहां है मैं वहीं बोलता हूं। सोराइसिस के लिए आप होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जितना करोगे और एक्सरसाइज करोगे, यू विल बी फाइन। एंड लास्टली, इट इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साथ में कोई प्रिकॉशंस नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर आप एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, डोंट स्टॉप इट ऑल ऑफ अ सडन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, आप आते हैं हमारे पास और सडनली आप एलोपैथी बंद कर देते हैं, उससे क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम आते हैं। तो स्लोली एंड स्लोली, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks,
जब आप फील करें कि छिलके आपके कम हो रहे हैं तो आप मंडे को वंस इन ए वीक बंद करो, फिर थर्सडे को बंद करो। ऐसे करते करते उसको टेपर ऑफ करो, और अगर फिर रैप्स कर रहा है तो रोक लो, वापस आ जाओ एलोपैथी भी जितना ले रहे हैं, पर धीरे धीरे टेपर ऑफ करो। सोराइसिस इज क्योरेबल, इफ नॉट 100%, 90% भी अगर आप ठीक हो रहे हैं और पेशेंस है आपके और टाइम से लेंगे तो मैंने तो 100% सारे ठीक हैं। और 20 सालों के मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो उनको कोई सोराइसिस नहीं है। 50 साल से मैं 4 जनरेशन 5 जनरेशन ट्रीट कर रहा हूँ, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। आप होम्योपैथी लीजिए, साथ में कोई भी दवाई लेना चाहते लीजिए, लेकिन प्लीज़ उसको ज़्यादा ऑइंटमेंट्स के साथ सप्रेस मत करो। उसको सप्रेशन से आपको और बीमारी शुरू हो जाएंगी, और इसका बहुत साइड इफेक्ट है। एलोपैथी मेडिसिन जो स्ट्रॉन्ग देते हैं उसका बहुत साइड इफेक्ट है, अवॉइड।